स्वागत है आप सबका नूरशद क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? मुहावरे, है कि नहीं? मुहावरे का जो मीनिंग होता है, उसका जो अर्थ होता है, तो क्या होता है? अभ्यास। क्या होता है? अभ्यास। जैसे अगर हम लोग देखिए कि कष्ट, कष्ट माने क्या होता है हिंदी में? पीड़ा, दुख, पीड़ा, है कि नहीं? और भी क्या देखें हम लोग? चिंता, चिंता मतलब फिक्र। तो शब्द का वो डायरेक्ट अर्थ होता है, यानी उसका माने वो ही होता है, उसमें कोई बदलाव होगा नहीं। जहाँ भी चिंता रहे तो उसका फिक्र ही रहेगा, है कि नहीं? चिंतित में रहेगा तो मैं सोच में पड़ा होगा। हिंदी का शब्द का अर्थ ये होता है, लेकिन मुहावरे में ऐसा होता नहीं। मुहावरा जो भी आपको वाक्य रहेगा, जो भी वाक्यांश रहेगा कुछ और, लेकिन उसका मीनिंग, उसका अर्थ कुछ और निकलेगा। तो ये जब आप अभ्यास करोगे, जब आप बार बार इसको याद करोगे, जब आप बार बार पढ़ोगे, तो आपके दिमाग में क्या सेट हो जाएगा। नहीं पढ़ोगे हाँ इसका माने ये है तो इसका माने ये होना चाहिए, दाल में काला है, दाल में काला हो गया, काला कलो, ऐसा नहीं। इसे रहेगा कुछ और, माने निकलेगा कुछ और। जब आप अभ्यास करोगे तब आपको समझ में आएगा। तो इसका हम परिभाषा देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या, परिभाषा क्या है। कि ऐसा वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को, साधारण जो अर्थ होता है, जिसका मीनिंग होता है, साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष यानी किसी विशेष अर्थ को प्रकट करे, विशेष अर्थ को प्रकट करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मुहावरे कहते हैं। यानी साधारण अर्थ को छोड़ देगा, साधारण अर्थ जो होगा वो छोड़ देगा, साधारण अर्थ को छोड़ देगा। जैसे कि प्रतिज्ञा, तो प्रतिज्ञा का माने क्या था? प्रण, तो ये साधारण अर्थ हो गया, है कि नहीं? तो ये साधारण अर्थ को नहीं दिखाएगा मुहावरे, वो क्या दिखाएगा? विशेष अर्थ, यानी खास अर्थ, है कि नहीं? वो दिखाएगा। जैसे अगर आपको बोले कि दाल में काला होना, दाल में काला होना मतलब कि कुछ रहस्य छिपा होना, यानी कुछ उसमें गुप्तचर छिपा होना, कुछ बात उसमें छिपा हुआ होना जो आपको पूरा बात बताता नहीं। तो कीचड़ उछालना, कीचड़ उछालना मतलब दोष लगाना, किसी में दोष लगा दिया, मोदी साहब ने राहुल में दोष लगा दिया, ऐसे होता है कि नहीं? ईद का चांद होना, इसका मतलब क्या कि बहुत दिनों बाद दिखाई देना, या बहुत दिनों बाद मिलना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, बहुत दिनों बाद मिलना। 9-2-11 है ना, पुलिस को देखते ही भाग जाना, क्या है ना? इसका माने क्या आता है? भाग जाना। आता है ना जी मेरा जी? 9-2-11 मतलब भाग जाना। क्या होता है? भाग जाना। लोहे के चने चबाना, बहुत मुश्किल काम करना। कभी कभी बहुत मुश्किल काम होता है ना, उसको भी कर लिया तो उसका हम क्या कहेंगे कि लोहे के चने चबाना। कभी आपको वाक्य में प्रयोग करके दिखाएंगे, आप ऐसे हल बस याद कर रहे हैं। चंपत होना 9-2-11 होने का माने दोनों का सेम होता है, क्या? भाग जाना। आग बबूला होना, एकदम आग बबूला, इसका मतलब बहुत क्रोध होना, बहुत गुस्सा होना, है कि नहीं? आंखें 2-4 होना, प्रेम होना, प्यार होना, लव होना, है कि नहीं? ये फिर आंख दिखाना अलग, आंख दिखाना मतलब कि उसको धमकी देना या फिर उस पर ध्यान देना, आंख दिखाना वो अलग। वैसे ये क्या हो गया? प्यार होना, लव होना, ये अलग है, इस ध्यान में। आंखें 2-4 होना, 2-4 मतलब प्रेम होना, प्यार होना। गड़े मुर्दे उखाड़ना, ये सब इंसाफ में देखते हो ना, जो बढ़ता है कि गड़े मुर्दे तुम क्या उखाड़ रहे, मतलब पुरानी बातें खोलना, उसे भूल गया, उसके लिए दंड मिल गया, सजा मिल गया, लेकिन फिर भी उससे वो खड़े नहीं, तुम फलना ये थे, पढ़ने से पहले ये थे, टीचर से पहले ये थे। कोई आंखों का तारा, नाम में मोहम्मद सुने होंगे, बहुत प्यारा, माँ बाप का बहुत प्यारा, है कि नहीं? जमशेद साहब अपने माँ बाप का क्या? आंखों का तारा है, नहीं वो बहुत प्यारा है। इसका बताएंगे वाक्य में पढ़े, अभी वो किताब में नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। खून का प्यासा, एकदम जानी दुश्मन, भारत और पाकिस्तान में क्या है? भारत पाकिस्तान का जानी दुश्मन है, खून का प्यासा है। खून ठंडा होना, एकदम भयभीत होना, या फिर कोई काम करने में बहुत उत्साह था, उत्साह खत्म हो गया तो क्या हो गया? खून ठंडा हो गया। खून ठंडा हो गया, पहले तो खुद बोल रहे थे कि इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, अब क्या हो गया? खून ठंडा हो गया, मतलब शांत हो जाना या फिर भयभीत हो जाना, यार उत्साह को, जोश को खत्म कर देना। दिन गंवाना, तो पता ही इसी तरह लग रहा है। समय गंवाना, समय को नष्ट करना, समय को बर्बाद करना। आगे नजर बंद करना, सुभाष चंद्र बोस को नजर बंद कर दिया, मतलब जेल में रखना, जेल में बंद करना, जेल में रखना। धरना देना, एकदम अड़कर बैठना, एकदम नहीं हम उठेंगे नहीं जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा, हमको मेरे दुश्मन को सजा नहीं मिलेगा, हम उठने वाले नहीं है। धरना देना। थक कर चूर होना, चूर मतलब बहुत थक जाना, क्या ना? बहुत थक जाना, एकदम बहुत टायर्ड हो जाना। ये आपका क्या जो कॉमन मतलब जो मुहावरे अधिकतर जो किताबों में एग्जाम में पूछे आते हैं, वो मैंने आपको लिखा दिया। तो इसको सही से आप करेंगे, सही से आप इसको रट लोगे, याद कर लोगे। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।